Hello everyone, once again welcome back to our YouTube channel नर्सिंग नोट्स। और आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो सब्जेक्ट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जनवरी 2024 से लेके दिसंबर 2024 तक जो भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे कि सप्लीमेंट्री एग्जाम हो गए, मेन एग्जाम हो गए या फिर बैक के एग्जाम हो गए, तो उसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो हम देखने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑफ आईएनसी यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस आया था 2015 के अंदर, उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड कवर्स ऑल द वेरियस यूनिवर्सिटीज, यानी कि इंडिया के अंदर जो भी यूनिवर्सिटीज है जो कि आईएनसी के अंडर में आती है, उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। तो सबसे पहले देखेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चंस। एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स के होते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इंट्राओसियस इंजेक्शन इज गिवन इन, यानी कि इंट्राओसियस इंजेक्शन कहां पर लगाते हैं। ऑप्शन ए मसल्स के अंदर, ऑप्शन बी स्पाइनल कैविटी के अंदर, ऑप्शन सी वेन के अंदर एंड ऑप्शन डी बोन मेरो के अंदर। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। इंट्राओसियस जो इंजेक्शन है वो कहां पर लगाते हैं, बोन मेरो के अंदर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 2, कोलैप्सिंग पल्स इज ऑल्सो नाउन एज, यानी कि कोलैप्सिंग पल्स का एक और नाम क्या है, ठीक है, उसको किस नाम से और जाना जाता है। तो ऑप्शन ए बाउंडिंग पल्स, ऑप्शन बी वाटर हैमर पल्स, ऑप्शन सी एपिकल पल्स एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी वाटर हैमर पल्स, यानी कि कोलैप्सिंग पल्स को वाटर हैमर पल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैंडेज इज यूज्ड फॉर हेड इंजुरी। हेड इंजुरी के लिए कौन सी बैंडेज का हम यूज करते हैं। ऑप्शन ए कैप लाइनिंग, ऑप्शन बी सर्कुलर, ऑप्शन सी स्पाइरल एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए कैप लाइनिंग। हेड इंजुरी के लिए हम कैप लाइनिंग जो बैंडेज होती है उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 4, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज इज कॉल्ड। टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए एनोरेक्सिया, ऑप्शन बी साइनोसिस, ऑप्शन सी हाइपोक्सिया एंड ऑप्शन डी हाइपोक्सीमिया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया किसको कहते हैं, यदि टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। यदि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसको कहते हैं हाइपोक्सीमिया। यदि बॉडी के अंदर ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, ठीक है, ब्लू कलर हो जाता है बॉडी के अंदर, तो उसको कहते हैं साइनोसिस। और एनोरेक्सिया यानी कि यह एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है, एनोरेक्सिया। तो इस तरीके से आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस बनते हैं। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चंस है वो आपके 1 मार्क्स के होते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज टर्म एज, यानी कि नोज से यदि ब्लीडिंग आएगा तो उसको क्या कहते हैं, एपिस्टेक्सिस कहते हैं। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखने होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एयर क्वेश्चन इज यूज्ड टू प्रिवेंट। जो एयर क्वेश्चन जो होता है वो किसके लिए यूज करते हैं। तो प्रिवेंट फ्रॉम द बेड शोर, बेड शोर को प्रिवेंट करने के लिए एयर क्वेश्चन का यूज करते हैं या एयर मैट्रेस का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 3, इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको कमेंट में लिखना है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 4, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन इज नाउन एज, यानी कि स्किन का ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं साइनोसिस। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 5, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग इज, यानी कि निगलने में यदि डिफिकल्टी आती है तो उसको क्या कहते हैं, डिस्फेजिया। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 6, पल्स रेट लेस देन 60 बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड, यानी कि पल्स रेट 60 बीट्स पर मिनट से यदि कम हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 7, इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन और फ्लूइड इनटू द वेन इज कॉल्ड, यदि वेन के अंदर मेडिकेशन को या फिर फ्लूइड को
इंट्रोड्यूस यानी कि एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, इंट्रावीनस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है इंट्रावीनस। तो इस तरीके से आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट वन है गिव द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि दिए गए जो क्वेश्चन है उसके आपको मीनिंग लिखने हैं। 1 से 2 लाइन के अंदर आपको आंसर लिखने हैं, जिसके अंदर आपको मार्क्स मिलते हैं 1 से 2 मार्क्स इसके अंदर मिलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया किसको कहते हैं, टिश्यू के अंदर यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसको कहते हैं हाइपोक्सिया। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना होता है। नेक्स्ट वन है साइनोसिस। साइनोसिस क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। नेक्स्ट वन है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड किसको कहते हैं। नेक्स्ट वन है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन किसको कहते हैं। इसके बाद है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या होता है। इसके बाद है एसेप्सिस एंड लास्ट वन है फायरेक्सिया। यानी कि आपको इसके मीनिंग लिखने हैं। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट वन है शॉर्ट नोट्स ऑन क्वेश्चन, यानी कि आपको इनके शॉर्ट आंसर लिखने हैं। दिए गए जो क्वेश्चन है उसके आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, जिसके अंदर आपको 5 to 8 मार्क्स मिलते हैं, जिसमें आपको 3 से लेके 5 पेज लिखने हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है केयर ऑफ डाइंग पेशेंट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया केयर ऑफ डाइंग पेशेंट। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, तो इससे रिगार्डिंग आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, केयर ऑफ डाइंग पेशेंट। नेक्स्ट वन है क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के आपको क्लासिफिकेशन लिखने, टाइप्स लिखने हैं। नेक्स्ट वन है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। मेडिकेशन को एडमिनिस्ट्रेट करने के कौन कौन से रूट है उसके बारे में आपको लिखना है। ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिगार्डिंग आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन क्या होता है, इससे रिगार्डिंग भी आपके क्वेश्चंस बन सकता है। या तो सिर्फ आपको हॉट एप्लीकेशन पूछा जा सकता है या फिर कोल्ड एप्लीकेशन पूछा जा सकता है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 5 नंबर का क्वेश्चंस बन सकता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 5 कंफर्ट डिवाइस एंड देयर यूजेस। कंफर्ट डिवाइस क्या होते हैं और इसके जो यूजेस है उसके बारे में आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग भी आपके 5 या फिर 8 नंबर का क्वेश्चंस बन सकता है, बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 6 हेल्थ एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। हेल्थ क्या है और इसके जो डिटर्मिनेंट्स है उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। एक्सरसाइज की जगह आपके बॉडी मैकेनिज्म भी आ सकते हैं, जिसके अंदर काइपोसिस वगैरह जो एग्जाम्पल है वो इसके अंदर आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 8 मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के मेथड आपको लिखने हैं, जिसके अंदर इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड आस्कल्टेशन, उसके बारे में आपको कंप्लीट लिखना है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 9 रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्स। नर्स की क्या रोल्स होते हैं और रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसके बारे में आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 8 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 क्वालिटीज ऑफ गुड नर्स। गुड नर्स की क्या क्वालिटीज है उसके बारे में आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वालिटीज ऑफ नर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्स से रिगार्डिंग। तो इस तरीके से आपके शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट अब देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आपको 5 से लेकर 8 पेज के अंदर आपको आंसर लिखने हैं, जिसके अंदर आपको मार्क्स मिलते हैं 10 to 15, यानी कि 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन नर्सिंग। नर्सिंग क्या होती है, इसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन इसका लिखना है एंड इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। नेक्स्ट वन है लिस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ नर्सिंग, और नर्सिंग के क्या प्रिंसिपल्स है वो आपको लिखने हैं। इसके बाद है एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ अ प्रोफेशनल नर्स। एक प्रोफेशनल नर्स की क्या क्वालिटीज होती है उसके बारे में आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपके बड़ा क्वेश्चन बनता है 15 नंबर का। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन द वाइटल साइन। वाइटल साइन क्या होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है, इसका इंट्रोडक्शन एंड इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट वन है व्हाट इज टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर इन फुल डिटेल्स। आपको टेम्परेचर के बारे में लिखना है, पल्स के बारे में लिखना है, रेस्पिरेशन के बारे में लिखना है एंड ब्लड प्रेशर के बारे में आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का क्वेश्चंस बन सकता है। यह भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाके आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं और आप हमारे ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको कंप्लीट PDF नोट्स मिल जाएंगे। GNM नर्सिंग फर्स्ट ईयर से रिगार्डिंग आपको कंप्लीट नोट्स
मिल जाएंगे हमारे ऐप के ऊपर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस बनता है। ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसके अंदर है मेंशन द डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। डिफरेंट कौन कौन से रूट्स है जहां से हम मेडिकेशन को एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर ओरल मेडिकेशंस। ओरल मेडिकेशन के लिए आपको प्रोसीजर लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन क्या होता है, इससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस बन सकता है। नेक्स्ट वन है लिस्ट द सॉल्यूशन दैट आर यूज्ड फॉर माउथ वॉश। माउथ वॉश के लिए हम कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं वो आपको लिखना है। नेक्स्ट इसी के अंदर है एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ गिविंग माउथ केयर टू एन अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस पेशेंट है उसको हम कैसे माउथ केयर देंगे, उसके बारे में आपको पूरा प्रोसीजर लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का क्वेश्चंस बन सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है, इससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस बनता है। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन है लिस्ट द गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड, और फर्स्ट एड के गोल्डन रूल्स आपको लिखते हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर है एक्सप्लेन द फर्स्ट एड मैनेजमेंट इन स्नेक बाइट। यदि किसी पर्सन को स्नेक बाइट हो गया है तो उसके अंदर हमारा फर्स्ट मैनेजमेंट क्या होगा, तो उससे रिगार्डिंग भी आपके क्वेश्चंस बनता है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का क्वेश्चंस बनता है। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट एड से रिगार्डिंग। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन एडमिशन। हॉस्पिटल के अंदर यदि कोई पेशेंट एडमिट होता है तो उसके लिए क्या एडमिशन प्रोसीजर है वो आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एडमिशन, और वेरियस टाइप के जो एडमिशन प्रोसेस है उसके बारे में आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 10 नंबर का क्वेश्चंस बन सकता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस क्या है, इससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस बन सकता है। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस की क्या क्या स्टेप्स है वो आपको लिखनी है। तो इससे रिगार्डिंग भी आपके 10 नंबर का क्वेश्चंस बन सकता है। यह भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन एनिमा। एनिमा क्या होता है, एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रोसीजर होता है, उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एनिमा। जो वेरियस टाइप के जो एनिमा है उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है डिस्कस द रोल ऑफ नर्स ड्यूरिंग एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर। नर्स का क्या रोल होगा जब हम एडमिनिस्ट्रेट करेंगे एनिमा को। तो इससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। यह भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है एनिमा से रिगार्डिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है, इससे रिगार्डिंग भी आपके क्वेश्चंस बन सकता है। या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या फिर नोजोकोमियल जो इन्फेक्शन है उससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस बन सकता है। लिस्ट द प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन, और क्रॉस इन्फेक्शन से हमको कैसे प्रिवेंशन करना है उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट इसी के अंदर है एक्सप्लेन अबाउट बैरियर इन नर्सिंग, और नर्सिंग के अंदर क्या क्या बैरियर्स होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चंस बन सकता है। यह भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन बेड बाथ। बेड बाथ क्या होता है, लिस्ट द पर्पस ऑफ बेड बाथ। इसके कौन कौन से पर्पस है उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट इसी के अंदर है एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ गिविंग अ बेड बाथ टू अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए हमको कैसे बेड बाथ देनी है उसके पूरे प्रोसीजर के बारे में आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। यह भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन बेड शोर। यह एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेड शोर से रिगार्डिंग। डिफाइन बेड शोर। बेड शोर क्या होता है, लिस्ट द कॉज ऑफ बेड शोर, और बेड शोर के क्या कॉज है, ठीक है, कॉजेज क्या क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स इन द केयर एंड प्रिवेंशन ऑफ बेड शोर। एंड नर्स का क्या रोल होता है बेड शोर को प्रिवेंशन करने में और केयर करने में, तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता या फिर 15 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है।
ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं जिसके अंदर आपको 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और आपको आंसर कैसे लिखना है। यदि आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से रिगार्डिंग कंप्लीट नोट्स चाहिए तो हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा, जहां पर आपको चारों सब्जेक्ट मिलेगी, बायो साइंस, बिहेवियर साइंस, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्लस इन्वायरमेंटल हाइजीन एंड न्यूट्रिशन एंड फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग प्लस फर्स्ट एड। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।